हमारा सत्याग्रह चल रहा था, अहिंसात्मक रूप में चल रहा था। और ये देखिए रात को किस प्रकार से इन्होंने और हमारी बहनों के साथ बर्बरता की गई, बिना महिला कांस्टेबल के उनकी गिरफ्तारियां की गई। नशे में आए हुए पुलिस सिपाही, पुलिस दरोगा द्वारा हमें उठाया गया। हेलो एवरीवन, ये जो आप वीडियोस देख रहे हैं, आप सभी लोगों को पता है कि हमारे उत्तराखंड में क्या चल रहा है। आजकल बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, जिसको लेकर के जितने भी बेरोज़गार हैं सड़कों पर उतर आए हैं। अरेस्टिंग हो चुकी है और इनका कहना है कि अरेस्ट करने के लिए रात में महिला कांस्टेबल नहीं थी, और जबकि उन्होंने महिलाओं को उठाया और साथ में छात्र नेताओं को भी उठाकर ले गए हैं। छात्रों के साथ जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष थे उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है। अभी तक बेल नहीं हुई है। समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है, क्यों इतनी बेरोजगारी है और क्यों धांधली होती है। धांधली अंदर से होती है और छोटे तबके से लेकर के बड़े तबके तक हो रही है। पूरे आयोग के स्टाफ को चेंज कर दिया गया था, उसके बाद भी ये सब हुआ। क्यों लाठीचार्ज हुआ ये तो देखिए, उसके प्रत्यक्षदर्शी तो हम भी नहीं हैं। कौन जानता है, कौन नहीं जानता इसके बारे में सच्चाई, ये नहीं पता। क्यों पुलिस ने लाठीचार्ज किया ये भी हमको नहीं पता। लेकिन मेरे हिसाब से ये सब जो हो रहा है बहुत ही गलत हो रहा है और बेरोजगारों के साथ भी बहुत बड़ा अन्याय है। बेरोजगार लोग जो हैं वो, उनमें से एक मैं भी हूँ, तो सभी लोग मांग कर रहे हैं कि इसकी सीबीआई जांच की जाए। तो क्यों नहीं की जा रही है सीबीआई जांच, और क्यों इस तरीके से ये जो स्थिति है ये आई हुई है? क्यों हर पेपर में, हर एग्ज़ाम में कोई ना कोई एक सांप की तरह फन मारकर बैठ जाता है और पैसा खा लेता है। पैसा खा लिया, उसके बाद क्या? सिर्फ सज़ा और कुछ नहीं। और ये जो पथराव हुआ था ये किसने किया? मुझे लगता है मेरे हिसाब से ये उन लोगों ने किया है जिनको शायद ये बर्दाश्त नहीं था कि छात्र लोग बैठे हैं और अब इनको न्याय मिलेगा, या फिर बेरोजगार बैठे हैं अब उनको न्याय मिलेगा। ये एक अराजकता फैलाने के लिए किया गया है। और उसके बाद जो लाठीचार्ज हुआ वो भी कुछ सही नहीं था, उसका भी संदेश पूरे देश में सही नहीं जा रहा है, वो भी बहुत गलत हुआ है। अरेस्टिंग हुई है वो भी बहुत गलत हुआ है। और किस हिसाब से कहें हम इन चीज़ों को, क्या बोलें हम इन चीज़ों के बारे में? मैं काफ़ी दिनों से देख रही हूँ कि ये चीज़ें बढ़कर आती जा रही हैं। कोई भी एग्ज़ाम आप उठा कर ले लीजिए, हर एग्ज़ाम में धांधली होती है। मैंने खुद पिछले साल से, कई सालों से मैं खुद ये एग्ज़ाम्स दे रही हूँ। लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, कई तरीके के मैंने भी उत्तराखंड से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स हैं सारे दिए हैं। लेकिन जब भी मैं देखती हूँ रिजल्ट जाता है उसमें 99.9%। क्यों? क्योंकि शायद हम लोगों की मेहनत कम होती है? जी नहीं, क्योंकि उसमें धांधली होती है। कुछ लोगों को पहले से ही पता होता है कि एग्ज़ाम में हमें क्या करना है। वो एक बार पेपर पे नज़र मार लेते हैं, देख लेते हैं कि हमें कहाँ कहाँ वो गोला करना है, वो सब चीज़ें उनको पता होती है। तो क्या करें पढ़ने वाले फिर? 99.9% का तो मतलब ही पैदा नहीं होता। मैं तो ये कहती हूँ कि जिस बंदे का ये 99.9% रिजल्ट आया है ना, उसको ज़रा सामने लेकर के आ जाइए और उससे कुछ और सवाल पूछ लीजिए। इसका मतलब अगर वो इतना कुछ जानता है, 100% अपने एग्ज़ाम को दे सकता है, तो सब कुछ जानता होगा। उसे पूरे दुनिया के बारे में पता है, उसे पूरे राज्य के बारे में पता है, पूरे देश के बारे में पता है, सब कुछ उसको पता है। तो वो किसी चीज़ में फ़ेल नहीं हो सकता। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि कोई भी बच्चा किसी भी एग्ज़ाम में बैठने के बाद, या कॉम्पिटिटिव या किसी भी तरीके की नौकरी वाली एग्ज़ाम में बैठने के बाद 99.9% नहीं ला सकता। सिर्फ वही ला सकता है जिसे पहले से ये पता हो कि क्वेश्चंस क्या हैं। पीछे कई लोगों की अरेस्टिंग हुई थी, उनमें से कुछ लोग छूट भी गए हैं, बेल पर बाहर हैं, और कुछ लोग अभी भी जेल में हैं। लेकिन अब फिर से वही हो गया है। अभी पुलिस भर्ती हुई है, उसमें भी क्या होता है क्या नहीं होता है, वो भी शायद सुनने में यही आया है कि 1500 लोगों की सीटें थी लेकिन 2300 लोग भर्ती हो गए। वाह भाई वाह, क्या चल रहा है हमारे देश में, क्या चल रहा है हमारे राज्य में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और अभी मैंने एक न्यूज़ देखा था, उसमें ये कहने को आया था कि ये जो धांधली है इसके जो तार हैं वो बाहर किसी और राज्य से जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़ गए? उत्तराखंड में बाहर के राज्यों से कैसे तार जुड़ गए? आप लोगों ने खुद क्यों नहीं इस चीज़ को देखा, और क्यों नहीं ऐसा कानून या क्यों नहीं ऐसी व्यवस्था बनाते हो कि पेपर लीक ही ना हो? पेपर लीक कैसे होता है? यहाँ तो चपरासी तक के तबके का बंदा भी, या फिर कोई भी बाबू बूबू, ये सारी चीज़ें, वो लोग भी ये सारे काम कर रहे हैं। देने वाला तो पैसा दे रहा है, पर बेरोजगार क्या करे? मुझे लगता है कि इसकी अच्छे से जांच होनी चाहिए
और ये जो संविदा में भी रखते हैं ये भी चीज़ें मुझे सही नहीं लगती है। इन लोगों को भी बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये भी एक भ्रष्टाचार ही है। जहाँ पर एक पढ़े लिखे को रखना चाहिए वहाँ पर अपने चहेतों को रख दिया जाता है। तो मैं तो इन चीज़ों के बिल्कुल खिलाफ़ हूँ और इन बेरोज़गारों के साथ भी हूँ, क्योंकि हम खुद इन चीज़ों को झेल चुके हैं। इससे ज़्यादा क्या कहें। आज के लिए मेरी वीडियो में या फिर मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी इस मामले में। अब आगे तो आप लोग सभी देख रहे हैं। थैंक यू सो मच। हमारे फ्यूचर के साथ मत खेलिए, बहुत हो चुका है। इतने सालों से आपने बहुत खेल दिया। यूकेएसएससी ने खेल दिया, यूकेपीएससी ने खेल दिया। आपके अति गोपन विभाग के इतने बड़े बड़े कर्मचारी और आपके सचिव इन सब में सम्मिलित हैं और आप कहते हैं कि सब सही से हो रहा है। अभी आगामी 12 तारीख को जो पेपर परीक्षा आप करवाने जा रहे हो, क्या उसका कोई फल है?